हेलो जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं भी हैं, तो भी आप कैसे एक ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि आपको रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए। और साथ में एक बेल आइकन दिख रहा है जिसको क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या नहीं हैं और आप एक ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप किस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी स्टार्ट करना एक बिल्कुल सिंपल स्टेप है, सिंपल तरीका है कि जैसे नॉर्मल कंपनीज रजिस्टर होती है उसी तरीके से आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है। लाइक जैसे जीएसटी आपने अप्लाई करना है, और या अगर आप पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं। आपने अपना एक बैंक अकाउंट खोलना है और उससे अपनी अपनी कंपनी को स्टार्ट कर देना है। अब ये तो हो गया बेसिक स्टेप जो कि हर कोई पर्सन करता है अपनी कंपनी को स्टार्ट करते समय। पॉइंट इज कि अब मुझे ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी मैंने स्टार्ट तो कर दिया, मेरे पास क्लाइंट कैसे आए। देखिए, क्लाइंट लाने के लिए दो तरीके हैं। अगर आप खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, तो चलो आपके एक्सपेंसेस काफ़ी बच जाएंगे। अगर आप नहीं हैं तो आपको एक ग्राफिक डिज़ाइन अपॉइंट करना पड़ेगा। और मार्केट में अगर एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर आप देखेंगे तो उसके सैलरी एटलीस्ट 20,000 25,000 मिनिमम। आपको अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ, नहीं तो 10-12 हज़ार रुपये में भी आपको मिल जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनर। बट अब क्लाइंट कैसे अप्रोच करोगे? तो क्लाइंट अप्रोच करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ो, नेट पे सर्च करो। सपोज आपने कोई रियल एस्टेट की एजेंसी आपने आपने सर्च की गूगल पे, और रियल एस्टेट की एजेंसी का उसका नाम लिया और उसका सोशल मीडिया पे पेज चेक किया, सोशल मीडिया पे सारे उसके पेजेस चेक किए और उसने ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइन बना रखे होंगे। और अगर उसने नहीं बना रखे होंगे तो और भी अच्छी बात है। देखो, अगर उसने ग्राफिक डिज़ाइन बना रखा होगा तो आपके लिए एक चैलेंज है कि मुझे उससे अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन बना के देना है। और अगर नहीं बना के रखा तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ग्राफिक डिज़ाइन उसको बना के दीजिए, उसकी कंपनी के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। जिससे क्या है कि उसको खुद को अच्छा लगेगा कि कोई एक पर्सन मेरे लिए काम कर रहा है। अब शर्मा शर्मी ले लो, कुछ भी ले लो, कि एक डिज़ाइन बना दिया, 2 डिज़ाइन बना दिए, 3 बना दिए, या तो वो क्लियर कट मना कर देगा, भाई क्यों पीछे लगा हुआ है, प्लीज़ मत कर, मैं कुछ नहीं तेरे से काम कराने वाला। तब भी आप उसको दो, तब भी आप उसको दो, हफ्ते में दो, ताकि उसको लगे कि हाँ मैं पीछे नहीं पड़ा हुआ। अब उसको आपने ग्राफिक डिज़ाइन बना के दिया उसकी कंपनी का, उसको अच्छा लग रहा है। एक महीने बाद वो आपके पास खुद आएगा कि यार मुझे चार्ज बता दे, मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मुझे चार्ज बता दे कि यार मुझे आगे की सर्विस अगर तेरे से लेनी है तो क्या चार्ज लेगा। तब आप अपना उसको ऊपर चार्ज बताओगे। अब ये तो हो गया पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए। आपको डेली हर एक कंपनी के लिए, अलग अलग बिजनेसेस के लिए ग्राफिक डिज़ाइन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको डेली डिफरेंट कंपनीज के लिए ग्राफिक डिज़ाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल नीश पे काम कीजिए। आपने रियल एस्टेट को चुना, आप रियल एस्टेट के लिए काम कीजिए। रियल एस्टेट में अगर आपने सिंगल क्लाइंट के लिए आपने ग्राफिक डिज़ाइन बनाया है, तो वही ग्राफिक डिज़ाइन आप किसी दूसरी कंपनी के लिए भी थोड़ा सा बस चेंज करके, हल्का सा चेंज करके उसको भी दीजिए।
और थोड़ा सा और चेंज करके तीसरी कंपनी को भी दीजिए। ऐसे आप कम से कम 20 रियल एस्टेट कंपनी को अप्रोच कीजिए और उनको ग्राफिक डिजाइन बना के दीजिए। अब आप 20 डिफरेंट कंपनीज को ग्राफिक डिजाइन बना के दे रहे हैं, लेकिन इन सेम स्ट्रीम, सेम इंडस्ट्री, आप सेम इंडस्ट्री में बना रहे हैं, तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं बहुत बच जाएगी। आपको ये रिजेक्शन नहीं आएगा कि यार वो अलग तरीके से उसको बनाना है, उसमें अलग दिमाग लगाना है, उसमें अलग दिमाग लगाना है, वो आपके पास चैलेंज नहीं आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको ग्राफिक डिजाइन एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो ये सबसे पहला तरीका है। आपको ये वीडियो, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, जो मैं आपको अपना एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करने का। इसे स्वीट अप्रोच कहते हैं, स्वीट अप्रोच। आप स्वीट पॉइजन भी कह सकते हैं। एक क्लाइंट को धीरे 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 हम कैसे एक्वायर करें। अब यहाँ पे क्या है कि हम ग्राफिक डिजाइन उसको दे रहे हैं, ठीक है ना, फ्री में दिए जा रहे हैं, फ्री में, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ग्राफिक डिजाइनर रखा हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप खुद ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप खुद बना के दीजिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर रखा हुआ है आपने कोई, अगर आपने कोई और ग्राफिक डिजाइनर रखा हुआ है, तो आप, दूसरा तरीका ये है, तो आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़िए जो कि ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में है। आप ऐसे कम से कम 50 से 60 इंडस्ट्री या 100 इंडस्ट्री को आप अप्रोच कीजिए कि भाई आप जो समय अपने ग्राफिक डिजाइनर पे लगाते हैं, जो भी टाइम अपने ग्राफिक डिजाइनर पे देते हैं, आप वही अमाउंट पे या उससे कम अमाउंट पे आप हमें दे दीजिए, आप हमें दीजिए। आप अपना अमाउंट खुद चूज कर सकते हैं। मैं इसमें अमाउंट का कुछ नहीं बताऊंगा आपको, अपना अमाउंट खुद चूज कर सकते हैं। और अमाउंट कैसे चूज किया जा सकता है वो आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं कि भाई मेरा एक ग्राफिक डिजाइनर पूरे दिन के अंदर कितने ग्राफिक्स बना देता है, तो उसकी अपनी कॉस्ट निकल आती है। ठीक है, आपका अगर ग्राफिक डिजाइनर 15,000 रुपये का है, तो 15,000 में आप ये सोचिए कि 500 रुपये उसका पर डे का लग रहा है, नहीं तो 600 रुपये उसका पर डे का लग रहा है। तो अगर 600 रुपये पर डे के हिसाब से वो अगर 6 ग्राफिक भी बनाता है, तो आपका 100 रुपये का एक ग्राफिक तो बनता ही है। वो उसकी सैलरी जस्टिफाई होती है। तो आपको कहीं ना कहीं उससे भी प्रॉफिट लेना है। तो आपने बोल दिया कि भाई चलो मैं 300 रुपये बनाता हूँ एक ग्राफिक, 300 का एक ग्राफिक बनाता हूँ या 200 का एक ग्राफिक बनाता हूँ, और आप मानिए, आप यकीन कीजिएगा कि आप दिन में कम से कम 10 ग्राफिक इजीली बनवा सकते हैं किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से। तो पॉइंट ये है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर खुद नहीं है और आपके पास ग्राफिक डिजाइनर रखा हुआ है, आपने ग्राफिक डिजाइनर अपॉइंट कर रखे हैं, तो आप किसी आईटी इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज के साथ जुड़ सकते हैं जिनको आप अपना प्राइसिंग दे सकते हैं, जो ऑलरेडी वो प्राइस पे काम कर रही है। उसको सिर्फ ये अप्रोच कर सकते हैं, सर जो आप ग्राफिक डिजाइन बनवा रहे हैं वो ग्राफिक मुझे दिखा दीजिए, मैं उससे बेटर ग्राफिक, जो आपका एम्प्लॉय ऑलरेडी बना रहा है, मैं उससे बेटर ग्राफिक आपको बना के दिखाता हूं ना। अगर आपको नहीं पसंद आता तो इट्स ओके, फाइन। आप मुझे वो प्राइस बता दीजिएगा कि अगर मैं लो क्वालिटी वाला बता रहा हूँ, मुझे ठीक लगता तो मैं ओके कर दूंगा, नहीं लगेगा तो ओके, प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरी कंपनी पे अप्रोच कर लूंगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या किया सबसे पहले हमने कि अगर आपको लगा कि भाई मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ खुद, तो मैंने 10 ऐसी 20 ऐसी कंपनीज को अप्रोच किया। ये सबसे अच्छा तरीका है, चाहे उसमें ग्राफिक डिजाइनर आप खुद हो या दूसरा भी कोई ग्राफिक डिजाइनर है, क्योंकि इसमें चांसेस ना ज़्यादा हो जाते हैं बनने के। कि आपने दूसरे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के काफ़ी सारी कंपनीज को अप्रोच करके उनका पहले से ग्राफिक बना के उनको दे दिया। अब जब ग्राफिक बना के जब दे दिया, तो वहाँ से आपके पास अप्रोच आ गई कि भाई यार सामने वाला काम कर रहा है, उसका पेमेंट देना जस्टिफाई बनता है, उसको दो यार, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप आईटी इंडस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, उनको ग्राफिक बना के दे सकते हैं। उससे क्या है कि उनका कुछ लोड कम हो जाता है, उनको लगता है कि भाई हमने कुछ काम आउटसोर्स कर दिया है, तो वहाँ पे भी उनको बेनिफिट मिल जाता है। सबसे पहले दूसरी, हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं लास्ट में, किसी भी कंपनी को अप्रोच करने से पहले अपना एक बेस्ट पोर्टफोलियो रेडी कर लेना, क्योंकि आपके सामने अप्रोच करते समय यही क्वेश्चन आएगा कि अपनी कोटेशन दीजिए और अपना
पोर्टफोलियो दीजिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो रेडी नहीं है और आपके पास कोटेशन रेडी नहीं है तो आप बिजनेस अप्रोच नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपके पास कोटेशन होनी चाहिए, बेस्ट कोटेशन होनी चाहिए, और आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। अच्छा, सो इसी तरीके से आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आगे जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं वो आप फेस करते हैं, और फेस करते समय आप नेट पे सर्च करते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, और खुद का अपना बेसिकली माइंड हम लगाते हैं कि यार हमें क्या बेटर करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी स्टार्ट करनी है या ग्राफिक डिज़ाइन के क्लाइंट कैसे सर्च करने हैं, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है इसके अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।